अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का यूनिट 5 की चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल उसके पॉइंट्स लेके आई हूँ। और यही पॉइंट्स होते हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हालांकि हमें आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। और यही पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इसी सारे CTP, STP, TTT का जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें ही आते हैं। कहीं से भी कोई आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं आता। ये टेक्स्ट बुक्स होते हैं 4th से तकरीबन 8 तक। तो ये पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर। ये जो था ये 2022 का MCQ पॉइंट है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। की व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर या डेफिनेशन दी थी कि इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है, इस तरह। तो ये जो था 2022 का MCQ पॉइंट है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल्स में अरेंज्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स। कितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, 118। मोज़ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर इन 1913। किसने डिस्कवर्ड किया था एटॉमिक नंबर को, मोज़ले, और कब, 1913 में। The horizontal row in the periodic table are called periods। periods किसको कहते हैं कि periodic table में जो horizontal row होती है उसको हम क्या कहते हैं, periods। each column in the periodic table of element is called group। लेकिन जो column होते हैं periodic table में उसको हम क्या कहते हैं, group। so there are 18 groups in the periodic table। कितने groups है periodic table में, 18। उसके बाद है कि ग्रुप ए आर कॉल्ड मैन ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप ए से हम क्या कहते हैं, मैन ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप बी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद ग्रुप फर्स्ट ए जो है वो है अल्कली मेटल्स। ग्रुप सेकंड ए जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और ग्रुप थर्ड ए जो है वो हैलोजेंस है। सॉरी ग्रुप 7A जो है दी हैलोजेंस। एंड ग्रुप 0 या फिर ग्रुप 8A उसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। इस ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एयर शिप्स आर फिल्ड विद हीलियम सिंस इट इज़ वेरी हाई एंड अनरिलेटिव। अब ये इस तरह देख सकते हैं कि एयर शिप्स में कौन सा गैस जो होता है वो तो उसमें हम लिख सकते हैं हीलियम। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये अभी DM था या PT था, आई डोंट नो, उसमें आया था। लेकिन इन दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट था जिसमें आया था मैग्नीशियम का जो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी और हमसे पूछा गया था कि अब कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग रखता है। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ऐसा ट्रिक देखिए, ये आप लोगों को उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दी हुई है। अब आप लोगों ने नंबर ऑफ क्या देखने हैं, नंबर ऑफ शेल्स देखने हैं। देखिए KLM कितने हैं, 3। तो जो 3 शेल्स है ये क्या करता है, ये इससे हम क्या कंसीडर करते हैं, थर्ड पीरियड। इससे हम देखते हैं कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग रखता है, थर्ड। लेकिन अगर हम इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें वो कितना है, 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग रखता है। पहले हमने देखने हैं नंबर ऑफ शेल्स, 1 2 3 KLM। कितने शेल्स है, 3। तो ये कहाँ किस पीरियड से बिलोंग रखता है, थर्ड पीरियड से। फिर हमने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 है तो ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग रखता है। इसी तरह क्लोरीन, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है 2 8 7। अब हमने पहले इसके नंबर ऑफ शेल्स देखने हैं, KLM कितने हैं, 3। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग रखता है, थर्ड पीरियड से। और अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें 7, तो ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। कॉपर आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। हम जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉपर। उसके बाद
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर टेस्ट